ए लोगो मुस्तफा का तरीका, अगर किसी जानवर को भी भूखा देखो ना तो उसको पानी और खाना दे दो, तुम्हारा मौला तुमसे राजी होगा। ये तुम्हारे नबी का तरीका है। भाइयों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज शादियां होती हैं तो हम देखते हैं कि शादियों में ना कम से कम कई सौ लोगों का खाना खराब हो जाता, टेबलों को नीचे फिक जाता, और हम जो है खूब अपनी शाइनिंग में आ रहे हैं और चाय पी रहा ना तो 2 घूंट उसमें कप में छोड़ ला शाइनिंग में आके कि सब पी लूंगा तो लोग समझेंगे इसे पीना भी नहीं आता, थोड़ी सी छोड़ ला। जालिम, छोड़ रहा तो पीना नहीं है, अगर छोड़ रहा तो तुझे पीना नहीं आता। काश सबको पी जाता तो तुझे पीने में पीना आ जाता और तेरे पीने में अल्लाह की कसम जीना आ जाता। छोड़ रहा थोड़ा सा, छोड़ शो में छोड़ ला। शो बहुत चल रही है, समझ रहे हैं आप? शो चल रही है, शो। थोड़ी सी चाय छोड़ देगा और पानी पिएगा ना, पानी तो पानी थोड़ा सा पहले फेंकेगा, उसे गिलास को धुलेगा, एक को पिला दिया दूसरे को पिलाएगा तो धुलेगा खुच करके, करता नहीं करता, फिर पिलाएगा। क्या कर रहा? बोलो वो धुल रहा हूं। अरे धुल क्यों रहा? धुलने की वजह तो बताओ भाई। धुलने की कुछ वजह तो कि 4 लोग बैठे हैं, आज मसला भी सुन लो। 4 मुसलमान बैठे हैं, एक जग एक पानी का गिलास है, एक को पिला दिया तो दूसरे को पिलाने के लिए धुला मत करो। जो धुल के फेंकोगे, वो जो पानी फेंका मैदान महशर में, उसका हिसाब होगा तुमसे। अरे कोई वजह तो होना चाहिए ना, क्यों फेंका धुल के, ये बताओ। तो तुम ये कहोगे कि ये इस पर वायरस आ गए थे इसके, हैं? तो पहले तो नबी के हदीस के खिलाफ हो गया। नबी फरमाते मोमिन के झूठे में शिफा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मोमिन के झूठे में क्या है? शिफा है। एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान का झूठा खाएगा तो हो सकता है उसके झूठा खाने की वजह से अल्लाह तेरी बीमारियों को दूर कर दे। पहले तो तूने झूठा फेंक करके, झूठा ना खा करके हदीस को ठुकराया। अच्छा दूसरी बात, अच्छा हदीस एक तरफ रख दे, अब ये बता धुला क्या? मौलाना इसलिए धुला वायरस आ गए थे तो क्या वायरस एक कुल्ली पानी में चुल्लू भर में छुक करके खत्म हो गए? फिर तो डिटॉल का साबुन ला। अरे बात है कि नहीं, वायरस है ऐसे जा रहे हैं। अरे किसी चीज पर वायरस चढ़ गए तो एक चुल्लू पानी में कुछ करके वो खत्म हो जाएंगे। डिटॉल का साबुन ला और सही तरीके से मांज रगड़ के जरा 5 मिनट, और मांजने के बाद में 3 मरतबा धुल और फिर पिला। इसे पता चला 4 आदमियों को पानी पिला रहा तो 20 मिनट लगेगा, वो पिएगा ही। तो या तो भाई वायरस पूरी तरीके से हटा, और जब नहीं, जैसे हमारा कपड़ा कोई नापाक हो जाता तो धुलने का क्या तरीका? 3 बार खूब मजबूती से धुलो, बात है कि नहीं? खूब मजबूती से धुलो और 3 बार खूब, एक कतरा भी ना रहे पानी का, खूब ताकत से निचोड़ो तब पाक होगा। तो कर 3 बार धुली से लगा डिटो है। ए लोगों, ये सब अंग्रेजों के तरीके हैं। अगर कोई मुसलमान भाई पानी पिया ना तो उसके झूठा पीने में शिफा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके? हाँ। और ये जो खाने खाते हो ना, खाने प्लेटों में छोड़ देते हो, ये जितने जर्रा छोड़ते हो, जितने चावल, जितनी रोटी तरकारी छोड़ते हो, मैदान महशर में दामन पकड़ेगी, तुम्हें हिसाब देना होगा। मौला मैं इसके नाम आमाल में लिख दी गई थी, इसकी रकाबी में इसकी प्लेट में पेश कर दी गई थी, इसने छोड़ दिया था, मुझे नालियों में फेंका था, गंदे गंदे नालों में फेंका था। रब फरमाएगा गरीबों को तो ये अच्छे अच्छे खाने मैसर भी ना थे, मैंने तेरी किस्मत में अच्छे अच्छे खाने लिख दिए थे, तूने कदर भी ना किया, आज इनका हिसाब दे दे। ए लगा मेरे नबी के खाने का तरीके को आइडियल बना लो, खुदा की कसम बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, घर में बरकतें आने लगेंगी। ए लगा तुम्हारा नबी, हमारा नबी, नबियों का नबी, खाने का तरीका ये था कि मेरे नबी खाने से फारिग होते थे तो बर्तन को, प्लेट को उंगली से चाट के साफ करते थे, और इतना साफ करते थे कि प्लेट ऐसे हो जाती थी जैसे धुल गई हो। और नबी की जो उंगलियां थी, उंगलियों को इतना चाटते थे, मुंह में लेके इतना चाटते थे कि उंगलियां सुर्ख हो जाती थी। ये लोगों, डॉक्टर का कहना है, आज के हकीम का कहना है, आज के रिसर्च करने वाले का कहना है, उसने कहा कि इंसान का जो लुआब है वो जितनी जल्दी खाना हजम करता है, इतनी जल्दी कोई भी चूरन खाना हजम नहीं करता है। जब तुम उंगलियां चाटोगे तो लुआब जो तुम्हारे अंदर जाएगा वो खाना हजम करने के काम में आएगा, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी, सेहत की सेहत बढ़ती जाएगी।
जिंदाबाद नारे पीर नारे रिसालत नस्ल के आला हज़रत और उससे सरज़मीने हजरपुर बुलंदशरीफ भाई सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है? और बताऊं ये जो लुआब होता है ना, मुंह का लुआब, कोई चूरन, कोई सिरप, कोई ली-52, कोई ऐसा नहीं बना जो इस लुआब से ज्यादा तेज हाजमा करे। अब बताऊं आपको, गन्ने का रस पी लो तो पेट खराब कर देगा, भारी है, बदहजमी करता है, और गन्ना खा लो तो हाजमा करता। क्यों मियां? पी तो रसी रहे दोनों तरह से। बात है कि नहीं है? हमारे चाचा समझ गए बात, माशाअल्लाह। अभी नहीं समझोगे तो आप समझाऊंगा। रस आपको पिला पिलाया मिल गया, डारक जाता, भारी हो जाता। गन्ना खाते हो तो एक पोई करके चूसते हो, उतना ही रस और उतना ही लुआब साथ में जाता, तो वो लुआब जो है हाजमा बन जाता है। जो एक एक पोई करके चूसते हो, नहीं चूसते हो तो उतना ही रस जाता है और उतना ही लुआब जाता है साथ में। इसीलिए जो है गन्ना अगर खाओगे तो डकार आएगी आपको, गन्ना खाओगे तो हाजमा बनेगा। अगर पीलिया हो जाए, सुबह सुबह गन्ना खा लो तो पीलिया दूर हो जाता। पीलिया क्यों होता? लीवर काम करना छोड़ देता है तो पीलिया हो जाता है। ये लोगों पीलिया का ताल्लुक लीवर से है, और लीवर हाजमा करने की मशीन है। गन्ना खाने से, गन्ना चूस के खाने से लीवर ऐसे धुल जाता है जैसे पेट्रोल से इंजन का पुर्जा धुल दिया हो, तो ये लोगों लीवर काम करने लगता है, पीलिया दूर हो जाता है। और जब खाना खाओगे उंगलियां चाट चाट के तो पीलिया ही नहीं आएगा, ये पहले से ही लीवर तुम्हारा काम करता रहेगा। तिब्बे नबवी को अपना के तो देखो, सुन्नत की सुन्नत और 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, सेहत बरकरार रहेगी। और थोड़ा सा खाना कम खाओ, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जितनी भूख लग रही है उतना ना खाओ, चाहे हो कुछ जाए कितना भी मजा हो, लेकिन उतना नहीं खाओ, इंशाल्लाह बीमार नहीं होगे, इंशाल्लाह। समझ रहे हैं? ओवर कभी ना खाओ, इतना खाओ कि खूब चाहत तुम्हारी बाकी रह जाए, और खाने से हाथ खींच लो, इंशाल्लाह बीमार ना होगे। ये भी सुन जाते हैं, समझ रहे हैं आप? ये भी सुनना था, मगर पेट ही नहीं भर रहा आदमी का। पूरी पूरी रात जाग के कमा रहा 50-50 हजार, जब उससे बात कर रहा भाई पेट मेरे भी 2 रोटी के लिए जग रहा हूँ। जालिम, ये कौन सी तेरी 2 रोटी है जो आज तक पूरी ना हो रही है? यार मैंने एक आदमी को देखा रोज का 1 लाख कमा रहा, मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा मामला मदरसे के लिए लेके जा रहा हूँ। कुछ मैं विंडो चौक पे लाया था बनवा कर लोहे की, तो वो बनाई उसने, बना कर लाखों का काम कर रहा, बहुत बड़ा काम था। मैंने कहा भाई थोड़ा सा काम कर दे, बोला मौलाना 2 रोटी के लिए मैं भी कर रहा हूँ। मैंने कहा वो कौन सी 2 रोटी है जो आज तक ना मिल रही है, ये बता दे। यार 1 लाख रोज का कमा रहा फिर भी 2 रोटी नहीं मिली तुझे? अजीब बात है, जिसे देखो 2 रोटी। अरे भाई ये है कौन सी 2 रोटी, ये तो बता दे। कोई पहाड़ के बराबर है, कितनी बड़ी 2 रोटी, 2 ही रोटी नहीं मिल रही तुझे? झूठ बोल रहा, लोगों के गले काट रहा, जमीनें काट रहा, मेंढे काट रहा, चखरोटन कर रहा, कब्रिस्तान काट लिए, लोगों का ढेंटा मरोड़ी कर लिया, लोगों को पट्टियां पढ़ा रहा, दलालियां कर रहा, कमीशन ले रहा, रिश्वत ले रहा, रात को उल्टी सीधी बातें बता रहा, दूध में पानी मिला मिला के बेच रहा। 2 रोटी 2 रोटी 2 रोटी, अरे तुझे 2 रोटी नहीं मिल रही है? अरे जरा सोच तो, जब तू रोटी खाने के काबिल ना था, जब दाल खाने के काबिल ना था, जब तू माँ के पेट में था, उस वक्त भी अल्लाह तुझे ग़िज़ा देता था। अरे जब माँ के पेट में अल्लाह ने तुझे भूखा नहीं रखा, तो तुझे दुनिया में भूखा कैसे रख देगा? वाह 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 वाह, मुसलमानों बताओ, माँ के पेट में बच्चा जिंदा होता है कि मुर्दा? जिंदा होता है, जिंदा। अगर बच्चा मर जाए तो माँ के पेट में बच्चा भी खतरे में, बच्चा भी खतरे में, माँ के पेट में भी जिंदा होता है, और ग़िज़ा भी मिलती है, खाता भी है, प्रोटीन भी लेता है। वो सब कुछ अल्लाह माँ के पेट में, इतनी छोटी सी जगह में अल्लाह सब कुछ दे रहा है। जब इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह तुझे ले आया तो क्या तुझे भूखा रखेगा? वहां तुझे 2 रोटी कौन दे रहा था? बता मुझे। वहां तो तेरा कोई कारोबार भी नहीं था, तेरी कोई दुकान नहीं चलती थी, तेरा कोई बिजनेस नहीं था, तेरी कोई लुच्ची लफंगागिरी नहीं थी। अल्लाह देता था। अल्लाह ने जो नाल तेरा रखा था, जो नाफ से वो कनेक्शन मिला हुआ होता, उसी के जरिए अल्लाह ग़िज़ा देता है।
यार जब अल्लाह ने जब भूखा ना रखा तुझे तो मुझे एक बात, अब कैसे भूखा रख देगा बताइए। वो कभी किसी को भूखा नहीं रखेगा। इन दो रोटियों के चक्कर में जहन्नम मत कमा। दो रोटियों का बहाना लेकर डकैतियां डालते फिर डकैती है कि दो रोटी। अरे भाई कौन सी दो रोटी हो गई है, हमें भी तो पता चले। और जब तू माँ के पेट से बाहर आया था तो कान खोल के सुन ले, उस वक्त भी तेरी ये ताकत ना थी कि तू रोटी चबा लेता, तेरी ये ताकत ना थी तू मिर्च खा लेता, तेरी ये ताकत ना थी मसाला खा लेता, तेरी ये ताकत ना थी फल खा लेता, तेरी ये ताकत ना थी मेवा खा लेता, तेरी ये ताकत ना थी बादाम जैसी ग़िज़ाएं खा लेता। जब माँ के पेट से पैदा हुआ था तो तेरा ना दांत था ना दाल था ना चबाने की ताकत थी। अल्लाह ने तब भी तेरी ग़िज़ा का इंतजाम तेरी माँ की छाती में दूध की शक्ल में कर दिया था। अल्लाह ने जब भी तुझे भूखा नहीं रखा। अरे जब पैदा होने से पहले भूखा नहीं रखा, पैदा होने के बाद भूखा नहीं रखा तो तुझे जवानी में कैसे भूखा रख देगा। ये शैतान है, शैतान नफ्स है, ये नफ्स तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है और कह रहा है कि दो रोटी कमा ले। अरे दो रोटी कौन सी होंगी इस नफ्स से, ये तो पूछ ले। अल्लाह 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 जो दे रहा बहुत है उस पर शुक्र अदा करो। एक बुजुर्ग थे, उनके सामने खाना पेश किया गया है, लोगों नफ्स को मारना इसे कहते हैं। रोटियां भी आई, तरकारियां भी आई, दाल जरा पतली थी। नफ्स का बुजुर्ग का नफ्स बोला, दिल बोला तो बड़ी पतली दाल है। जैसे ही दिल के अंदर से आवाज आई बड़ी पतली दाल है, जो प्याले में पानी रखा था उठा के उसी दाल में डाल दिया। एक तो थी पतली और डाल दिया। अब पतली हो गई क्या गाड़ी? तुम बता दो, जोर से बता दो। और पतली हो गई तो अब नफ्स से बोले, दिल से बोले तुझे पहले पतली लग रही थी अब खा। नफ्स का मारना यही होता है, तुझे जब पतली लग रही थी अब खा, अब हुई है। ये लोगों इन दो रोटियों के चक्कर में झूठ ना बोलते फिरो। ये दो रोटियां बड़ी कर्री पड़ जाएंगी, बड़ी सख्त पड़ जाएंगी।